अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत 3 की जानिब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक इंतहाई अहम पैगाम पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हम ईद कैसे मनाएं। आप इस पैगाम को जरूर सुनें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। ख्याल रहे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये बात गश्त कर रही थी कि 8 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीख है। हालांकि 8 अप्रैल सुनवाई की तारीख नहीं थी, बल्कि पासा के खिलाफ दायर की गई अपील से मुताल्लिक कुछ अंदरूनी कार्रवाई थी जो अभी पूरी नहीं हुई है और अगली तारीख 22 अप्रैल है। जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तब इस मुकदमे की अगली तारीख मिलेगी, जिसमें कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। लिहाजा आप इंतजार करें और दुआ करते रहें। एक अहम वजाहत ये भी की जाती है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मिशन की तरफ से फ़लस्तीन के लिए कोई इमदाद जमा नहीं की गई है। अगर कोई हमारे नाम से इमदाद जमा करता है तो गलत है। हमें फ़लस्तीनी मुसलमानों तक मदद पहुंचाने का कोई सही और महफूज रास्ता नहीं मिला है। अगर ऐसा होता तो हम जरूर मदद भेजते। यही वजह है कि देश की कई बड़ी बड़ी तंजीमों ने भी इमदाद का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर या कज़ा तक जाने में रुकावट बहुत है और शदीद खतरा भी। दूसरी बात यह कि हमसे ये ना पूछें कि फुलां तंजीम इमदाद जमा कर रही है तो वो सही है या गलत, बल्कि आप खुद तहकीक करें और इत्मीनान होने के बाद रकम दें। आइए अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अहम पैगाम समाअत करें, जिसका उन्वान है हम ईद कैसे मनाएं। ईद उल फित्र की तैयारियों में पूरा आलम इस्लाम लगा हुआ है, खुसूसन हिंद। अजीज़ा ने गिरामी, वही ईद जिसकी तैयारियों में हम 1 महीने पहले से इंतज़ार करते थे बचपन में। पूरे घर वालों के लिए कपड़े सिलवाना, घरों में रंग और रोगन करना, औरतों में मेहंदी की रस्म, खाने पकाने की तैयारियां। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ हम कल ईद की खुशियों की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूं, मुल्क फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे अपने जनाजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ ईद की कोई खुशियाँ नहीं है। मस्जिद अक्सा खून में नहा रही है। वहाँ से रोते बिलखते बच्चों की सदाएं पूरी दुनिया को झिझोड़ रही हैं। क्या ऐ लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई? तुम अपनी ईदों की तैयारियों में हो या हम अपने जनाजों की तैयारियों में हैं। आप याद रखना, कल ईद के खाने पक रहे होंगे। उन फ़लस्तीनी निहत्ते मजलूम बच्चों के लिए खाने की बात तो दूर की है, उनके लिए इलाज मुआलजे की कोई दवाइयां तक पहुंचने नहीं दी जा रही हैं। ऐ मेरे अजीजों, हमें ईद मुबारक किसी और तरीके से पेश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चों को ईद मुबारक गोलियों से, बम और बारूद से पेश की जा रही है। क्या अब भी हम उन खुशियों के साथ ईद मनाएंगे? क्या अब भी हम आला किस्म के कपड़े पहन करके ईद मनाएंगे? मैं अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह के कहर और गज़ब को याद करो। यकीनन उसने ईद हमें तोहफे में दी है, लेकिन ये तमाम जो दुनिया के हालात हैं, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, आज वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को वहाँ से झिझोड़ती हुई आवाज़ आ रही है। तुम खुशियों में इतने ना इतराओ। ये जो आग लगी है फ़लस्तीन में, उसकी चिंगारियां करीब तुम्हारे घरों तक भी आएंगी, तुम्हारे खिरमन को भी जलाने वाली हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ज्यादा ना इतराओ। ईद हमारे लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आई है? यह हमारे एहतिसाब का वक्त है, मौला के हुजूर गिड़गिड़ाने का वक्त है। तुम अपने जिस्मों पर कीमती लिबास डालकर या कल के दिन खुदा ताला के नाफरमानियों में मुलव्विस करके दिन ना मनाना ऐ नौजवानों। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताऊं, हिंदुस्तान में हमें जो देखने मिल रही है, रोजाना उलमाए अहले सुन्नत और हमारे अकाबिरीन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनके जनाजे उठाए जा रहे हैं, इंतकाल की खबरें आम हैं। ऐ मुसलमानों, कल ईद उल फित्र जरूर है, मगर रब्बे जुल जलाल के हुजूर गिड़गिड़ाने की ईद है। मौला के हुजूर ये गिड़गिड़ा करके जरूर मांगो कि मौला
امت مسلمہ پر آئے ہوئے یہ قہر کے اور تیرے غضب کے معاملات کو دور فرما دے، امن و سکون کی وہ سانسیں پھر سے امت مصطفیٰ کو عطا کر کہ ہم شانہ بشانہ مل کر جس طرح ماضی میں عیدیں مناتے تھے مولا، سکون کے ساتھ عید منائیں۔ اب ہم کیسے عید منائیں جہاں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، وہاں کی مائیں اپنی کوکھ کے اجھڑنے پر ماتم کر رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں لوگوں کی صفوں سے زیادہ جنازوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں میتوں کی لگی ہوئی ہیں؟ اور آج کے حالات میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، کل کی عید نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے اور امن و امان عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً یہ تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیاں عطا فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو تو خاکستر فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کے ساتھ تیرے مقدس گھر کو پامال کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مولا بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو مولا تو صراط مستقیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اس آڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مفتی سلمان ازہری صاحب کی خبر اور اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ تحفظ ناموس رسالت میں شامل ہو جائیں۔